यूं कहा जाए आप कुछ क्षण के लिए महात्मा गांधी बन गए थे, अनशन करने लगे थे। आपको अनशन का फल मिला है, क्या कुछ कहें? देखिए, अभी जो हमें मिला है और प्रशासन हमारी बात को माना है, उसके लिए हम माननीय महापौर जी का और अयोध्या प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि गरीबों के दर्द को समझा उन्होंने और कुछ फैसलों पर विचार करने के लिए राजी हुए हैं। हमने माननीय सीओ साहब का, माननीय एडीएम सिटी का और एसपी सिटी साहब का, अयोध्या के कोतवाल साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार से, कई लोगों का दबाव भी आया है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने हमें कहीं से प्रताड़ित नहीं किया, पीड़ित नहीं किया और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जो हुंकार भरी है, ये हुंकार अब यहीं तक सीमित है कि आगे बढ़ेगी? नहीं, हम आगे जाएंगे और निश्चित तौर पर आस्था रथ को बंद कराने का हम बीड़ा उठाए हैं, वो करेंगे। अभी एक तस्वीर सामने आई है, आस्था रथ पर बोनट पर आगे बैठा कर लोगों को टहलाया जा रहा है, क्या? अब इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको प्रशासन देखे कि कैसे उसको चढ़वा रहा है। उसके लिए हमारे किसी व्यक्ति से या किसी विभाग से या किसी प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं। जब हमारे गरीब रिक्शा चालकों के साथ अन्याय होता है तो हम उसी आवाज को बुलंद करते हैं। बाकी आदमी क्या कर रहा है उससे रिक्शा चालकों की जो बहाली हुई है, फिर रिक्शा चालकों को क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? मैं समस्त ई रिक्शा चालकों को यही कहना चाहता हूँ कि लोकल लोगों का सम्मान करें, जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं। अगर वो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आपको हाथ देते हैं तो उनको ससम्मान बाइज्जत उनको पहले प्रथम वरीयता दें, उसके बाद वो अपनी गाड़ियों को क्रमवार लगाएं, जिससे प्रशासन को भी तकलीफ ना हो और जो है आपका कभी कोई किसी प्रकार से दिक्कत ना आए कि कोई आपका विरोध कर पाए। ऐसा अगर आप अपना किसी का विरोध ना हो पाए तो आपको कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। फिर क्या कहेंगे? ओवर रेटिंग पे हम यही कहना चाहते हैं कि स्थानीय नागरिकों से तो बिल्कुल ना लें, और अगर कोई बाहर से भी कोई आता है तो जो सरकार का किराया निर्धारित है उसी किराए के अंतर्गत लें। और लोकल नागरिक के लिए कह रहा हूं कि जो रेट निर्धारित उससे भी अगर 2-4 रुपए कम ले लेते हैं तो उनका कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ई रिक्शा बैटरी से चलता है, तेल से नहीं चलता है। कि जरूरी नहीं है कि अगर 10 रुपए है कोई 5 रुपए दे रहा है तो आप ले लो, आपके लिए वो सहूलियत ही देगा। मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन।